Children, we did the entry in the previous lecture for transfer of assets. सबसे पहली एंट्री आपने पढ़ी थी असेट को ट्रांसफर करने की, फिर लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की. देयर आफ्टर फॉर असेट्स रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज पेड ऑफ. याद रखना है सबको कि अगर असेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, वेदर इट हैज बीन सोल्ड और नॉट, तो हम अज्यूम करेंगे कि इंटेंजिबल असेट जीरो वैल्यू पे बिकी ही नहीं मतलब, और टैंजिबल असेट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू. इतनी बात सबको याद रहेगी. चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर. सो एक्सपेंसेस में ए पार्ट वी डिड, बी पार्ट वी डिड, सी पार्ट वी डिड. बट आजकल सबसे ज्यादा फैशन में चल रहा है पार्ट डी, व्हेन द पार्टनर इज मेड द इंचार्ज ऑफ डिसोल्यूशन. तो क्या ये जिम्मेदारी फ्री में निभाएगा? क्या ये जिम्मेदारी फ्री में निभाएगा? नहीं, इसको कुछ पैसे चाहिए. सो पार्टनर विल बी गेटिंग सर्टन रेम्यूनरेशन. चिल्ड्रन, such remuneration will act as an expense for the firm, and until unless partner को ये पैसा मिल नहीं जाता, he stands to act as a creditor, and creditor belongs to the category of liability. I repeat children, creditor belongs to the category of liability. और liability जब भी increase करती है तो modern rule says what to do. डेबिट क्रेडिट, गूंगे बेरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं. डेबिट और क्रेडिट, तो हमने इसको क्रेडिट कर लिया. तो एंट्री क्या पास कर ली? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. ये बात समझ में आ गई. अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स, वाई एंड जेड, और जेड को इंचार्ज बनाया गया, एंड वी सेड कि भाई हम तुमको टोटल 10,000 रुपए पे करेंगे एज डिसोल्यूशन सर्विसेज का एक्सपेंस बेयर करने के लिए. तो पार्टनर को 10,000 रुपी फर्म से मिलेगा. फॉर द फर्म इट इज एन एक्सपेंस, और पार्टनर को जब तक पैसा मिल नहीं जाता, he stands to act as what children? क्रेडिटर. इतनी कहानी समझ में आ गई. अब पार्टनर ने जहां पे पैसे खर्च किए थे, वो लोग पार्टनर से पैसे मांगने चले आए. बट द पार्टनर सेड दैट प्रेजेंटली आई हैव नॉट रिसीव्ड मनी फ्रॉम द फर्म, सो आई एम इनकेपेबल ऑफ मेकिंग यू द पेमेंट्स. तो ये कह रहे हैं ठीक है, फिर हम भी अक्षय कुमार बन जाते हैं हॉलीडे मूवी के, और तुम उंगली कटवाने को तैयार रहो. तो कह रहा नहीं, उंगली कट तो नहीं कटवाऊंगा, उंगली कटवाऊंगा तो एंगेजमेंट रिंग किस में पहनूंगा, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है. तो कह रहे भैया पैसा तो हमको चाहिए. तो फर्म ने सोचा ठीक है, इसके पास पैसे नहीं है, तो चलो हम इसके बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं, और इन फ्यूचर इससे वसूल लेंगे. आई रिपीट, इन फ्यूचर इससे वसूल लेंगे. अब इस बात का जिक्र क्वेश्चन में स्पेसिफिकली होना चाहिए दैट दीज एक्सपेंसेस हैव बीन पेड और नॉट. अगर क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन की बात की है तो वो तो हमने एंट्री कर दी. अब बात आती है रियलाइजेशन एक्सपेंस. मान लीजिए 8,000 रुपीज खर्च हुआ या 12,000 खर्च हुआ, एंड इट इज सेड इन द क्वेश्चन कि भाई फर्म ने पेमेंट कर दिया. आई रिपीट, फर्म ने पेमेंट कर दिया. तो अल्टीमेटली पैसा कहां से निकलेगा? बिजनेस से. तो हम कैश या बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. इतना सबको समझ में आ गया. अब पार्टनर से जब तक वसूली हो नहीं जाती, क्योंकि पार्टनर के बिहाफ पे किया गया है, पार्टनर एक्ट्स एज व्हाट फॉर द फर्म चिल्ड्रन? डेटर. डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ asset, and asset increases, तो modern rule says what? Debit. तो लॉजिक says कि फर्म ने 8,000 पे किया और पार्टनर को कितना देना था? 10. तो जो 10 हम इसको देंगे उसमें से इसका 8 काट लेंगे, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा इसको? 2,000. या फर्म ने इसको बोला तुम्हें 10 देंगे, बट रियल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू हाउ मच? 12. तो 12,000 रुपए फर्म ने इसके बिहाफ पे किया, और इसे मिलना कितना है? 10,000. तो 2 हम इससे कल को वसूल लेंगे. तो whatsoever he was supposed to get as remuneration, उसके लिए क्रेडिटर, और फर्म ने इसके बिहाफ पे किया, उसके लिए क्या बन जाएगा? ये फर्म का डेटर. अगर लिखा इट इज पेड बाय द फर्म, तब तो आप एंट्री करेंगे, वरना आप एंट्री नहीं करेंगे. इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर. बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फर्म के पास पैसे हों. तो इन दैट केस मिस्टर वाई ने बोला कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर फर्म के पास पैसे नहीं है तो मैं जेड के बिहाफ पे कर देता हूं, बाद में फर्म मेरे को पैसा दे देगी. तो अल्टीमेटली फर्म के लिए अब जिम्मेदारी टुवर्ड्स विच पार्टनर बनी? वाई. वाई को जब तक पैसे मिल नहीं जाते बच्चों, ही स्टैंड्स टू एक्ट एज व्हाट? क्रेडिटर. और अल्टीमेटली किसने ठेका लिया था फर्म के एक्सपेंसेस बेयर करने का? जेड ने. तो जेड becomes what is called as a debtor, जैसे वो ऊपर यहां पे बना था. So if it is mentioned that payment is done by the firm children, तो आप एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक. If payment is done by some
अदर पार्टनर, तो जिसको पैसा देना था, जिसको इंचार्ज बनाया गया, वो डेटर बनेगा, और अल्टीमेटली जिसने पे किया वो क्या बन जाएगा बच्चों? क्रेडिटर बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? तो आज के लिए बहुत पूछा जाने लग गया बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसलिए ये जरा ध्यान से आप समझिएगा। इज दैट क्लियर? तो प्लीज डू द मार्किंग चिल्ड्रन, ताकि कभी भी ट्रांजैक्शन आए और आप भूल जाए एंट्री क्या होती है, तो इन कॉन्सेप्ट से आप इजिली एंट्री पास कर सकते हैं। बी क्विक। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। अब आप जितनी चीजें पढ़ेंगे वो 90% आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं इन द चैप्टर्स कॉल्ड एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस। एसेट साइड में आपको लॉसेस नजर आते थे बैलेंस शीट में चिल्ड्रन, in the name of PL account and in the name of advertising expense or advertising suspense. If they are on the debit side, sorry asset side, they represent debit balance. ये बात सबको क्लियर है? तो उसको क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट, एंड अल्टीमेटली हु विल बी बेयरिंग इट? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को आप डेबिट कर देंगे। एक्यूमुलेटेड गेन्स की बात करें तो वी हैड रिजर्व, वी हैड जनरल रिजर्व, वी हैड PL, वी हैड कैपिटल रिजर्व। इन सब का बैलेंस बाय डिफॉल्ट क्या होता था बच्चों? क्रेडिट। इस क्रेडिट को आप क्लोज कैसे करेंगे भाई? डेबिट। एंड अल्टीमेटली हु विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दीज अमाउंट्स? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को आप क्या करेंगे? क्रेडिट, बिकॉज देयर कैपिटल हैपेंस टू इंक्रीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, देयर कैपिटल हैपेंस टू इंक्रीज। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, व्हाई डू वी डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस? तो भाई आप सिंपल आंसर लिखेंगे, बिकॉज इट वाज क्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स, सो पार्टनर्स आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। हाँ, मेरे को कुछ गुडविल जैसा सुनाई पड़ा, क्या कह रहे हैं? गुडविल तो असेट की तरह ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे गुडविल में लैंड एंड बिल्डिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, एकदम सेम मानी जाती है। अब मैंने ये क्यों बोला खास डिफरेंस नहीं होता? गुडविल इंटेंजिबल असेट है और लैंड एंड बिल्डिंग टैंजिबल। अगर दोनों की सेल के बारे में क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो मानेंगे कि गुडविल तो नहीं बिकी, बट लैंड एंड बिल्डिंग किस वैल्यू पे बिक गई? बुक वैल्यू पे। बस इतना ही डिफरेंस होता है। और ट्रांसफर जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग करेंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी करेंगे, जैसे डेटर्स करेंगे, वैसे ही गुडविल को कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, कुछ बच्चे गुडविल को एक्यूमुलेटेड लॉस मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। डन चिल्ड्रन? चला जाए आगे। नेक्स्ट अगली कहानी बच्चों, एक्यूमुलेटेड गेन्स तो होंगे, बट अब किस तरह के होंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और रिजर्व। सबसे पहले आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करते थे। इज दैट क्लियर? एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कोई पेमेंट वगैरह हुआ है, इफ एनी मतलब गिवन इन द एडजस्टमेंट्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, गिवन इन द एडजस्टमेंट्स। अगर ये एडजस्टमेंट्स में दिया है तो आप इसको पे करेंगे, जस्ट लाइक एन एक्सपेंस, जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी, विद द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मनी इज गोइंग आउट, तो आप कैश या बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। बैलेंस शीट में अगर कैश दिया है तो आपकी हर एंट्री में कैश आएगा, बैलेंस शीट में बैंक दिया है तो हर एंट्री में क्या आएगा? बैंक। और दोनों दिया है सर, तो क्या करना है? स्वाद अनुसार, चाहे तो कैश से रिकॉर्डिंग करिए, चाहे बैंक से, आपकी मर्जी। इज दैट क्लियर? बट अब स्टोरी में ट्विस्ट है बच्चों। मेनी अ टाइम्स पेमेंट ऑफ WCR के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, तो सर फिर हमको क्या करना है? तब बच्चों ये एकदम आसान है, जैसे आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में पढ़ा, वी ट्रांसफर इट वेयर? टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे भी ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम पेमेंट का जिक्र है या नहीं। अगर पेमेंट का जिक्र है तो आप रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स की तरह ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद पे कर देंगे। और अगर जिक्र नहीं है चिल्ड्रन, तो इन दैट केस आप सो कॉल्ड किसे कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, सिमिलरली वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। तो सो कॉल्ड यहां पे बड़ा आसान है, सिर्फ आप इसे या तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करिए, और अगर रियलाइजेशन में आपका मन नहीं है ट्रांसफर करने का, तो यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल। बट ज्यादा सुटेबल ये माना गया है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एज एन असेट गेट्स ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन, दैट्स व्हाई फ्लक्चुएशन फंड को भी कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए? रियलाइजेशन में। बट अगर आपने बाई चांस कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे ओपिनियन में डू ट्रांसफर इट टू
रियलाइजेशन। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सीबीएसई में और आईएससी में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो वहां पे सिर्फ रियलाइजेशन का ही लेजर पूछेंगे आपसे, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं पूछेंगे। तो अगर आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते तो आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट मान लिया जाएगा। बट अगर रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट सब पूछ ले बनाने को, तो आप चाहे रियलाइजेशन में लिखिए चाहे कैपिटल में, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। और पेमेंट का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज डू द मार्किंग चिल्ड्रन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। करंट अकाउंट्स आपको नजर आएंगे बच्चों, either you will get them on the liability side or you will get them on the asset side। स्टार्टिंग में आपने बैलेंस शीट में देखा था, अगर लाइबिलिटी में दिया है तो इट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, कैसे क्लोज करेंगे आप? डेबिट करके। और अगर असेट में दिया है तो इट विल हैव डेबिट बैलेंस, कैसे क्लोज करेंगे आप? क्रेडिट करके। एंड वेयर इट शैल बी क्लोज्ड चिल्ड्रन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको अगर याद हो, आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में पढ़ी थी। कैन एनीबॉडी आंसर मी किस टॉपिक में पढ़ी थी? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या कैपिटल एडजस्टमेंट में आपने पढ़ा था। फर्क सिर्फ इतना था, वहां पे वर्ड यूज होता था साथ में ओल्ड, यहां पे ओल्ड और न्यू का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, पार्टनर लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है चलन। पहली बार इसका भयंकर ट्रीटमेंट आईएससी 1994 के एग्जाम्स में पूछा गया था। क्वेश्चन आया था, उसमें 3 पार्टनर थे, बेल, येल एंड वेल, और मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज था। लोन लाइबिलिटी साइड में है तो डेफिनेटली पार्टनर ने लेंड किया है और हमको उसको पे तो करना ही करना है। बट बच्चों, क्या इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले हो जाएगी? नो, क्रेडिटर्स के बाद। दैट्स व्हाई इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया गया। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पार्टनर्स लोन अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको। पहले तो आपको सेक्शन 44 48 दे देंगे जो सेटलमेंट का है। दूसरा आपको बोल देंगे बिकॉज दे एंजॉय अ सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर क्रेडिटर्स, या आपको सी ऑप्शन दे देंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू क्रेडिटर्स, और डी ऑप्शन दे देंगे ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इनको क्रेडिटर्स के बाद पे करना है, इनकी प्रायोरिटी सेकेंडली है, और ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर इसीलिए नहीं होते हैं। तो जब आप इनको पे करेंगे, दे एक्ट एज व्हाट चिल्ड्रन? पैसा मिल रहा है इनको, रिसीवर और गिवर। रिसीवर, मान लीजिए लाइबिलिटी साइड में लोन की वैल्यू लेट अस से 10,000 है चिल्ड्रन। हाउ मच? 10,000। और आपने 10,000 पे भी कर दिया, तो हाउ मच मनी इज गोइंग आउट? 10। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 आप लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? बट इंस्टेड ऑफ 10, मेनी टाइम्स माइट बी पॉसिबल कि हम लेसर वैल्यू पे कर रहे हैं, लेट अस से ओनली 9,000। तो हमारी जेब से तो 9,000 रुपए जा रहे हैं, इट्स अ गेन ऑफ 1,000 और अ लॉस ऑफ 1,000। इट्स अ गेन। और अगर 10,000 की बजाय आप 11,000 पे कर रहे हैं, इन दैट केस चिल्ड्रन इट्स अ लॉस और इट्स अ गेन। इट्स अ लॉस। तो इफ वी आर पेइंग एक्सेसिव, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इफ वी आर पेइंग लेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1994 आईएससी में पूछा गया था। उसके बाद बड़ा कॉमन हो चुका है, बहुत बार आ चुका है ये, तो इसकी जरूर मार्किंग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिवर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, अब पार्टनर लोन दिया नहीं है, उल्टा लिया है। तो लोन इज अपियरिंग ऑन द asset side, partner has borrowed from the firm। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बोरो किया तो पैसा ला के देगा। अब 2 चीजें यहां पे हैं चिल्ड्रन, हम उसकी कैपिटल से उसका लोन सेटल कर लेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज सेटल्ड थ्रू द कैपिटल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर। भाई तुमने लोन लिया है, तुम नहीं दे पा रहे, तुमको जो हमने वापस करने हैं पैसे कैपिटल के, हम उसमें थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। ऐसा ही 99% देखा गया है। बट एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, जनरली अप्लाई होता नहीं है, शायद आपको कहीं पे नजर भी आ जाए, कहीं कहीं बहुत कम जगह मैंने इसको देखा है। वो फर्म में वापस पैसे लाके देगा। तो फर्म के पास पैसे आएंगे या जाएंगे चिल्ड्रन? आएंगे। एंड पार्टनर विल एक्ट एज व्हाट? गिवर। तो ये एक ऑल्टरनेटिव एंट्री है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आया तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स टू दिस? समझ गए?
समझ गए भाई? तो इस चीज को जरूर से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन, एंट्री नंबर 9 इज रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, ये हम अभी नहीं करेंगे। और उसके बाद एंट्री आपको नजर आएगी सेटलमेंट की। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन दो एंट्रीज का हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कैसे इन एंट्रीज को पढ़ा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? 90% रिजोल्यूशन का यही कॉन्सेप्ट था, 90%। व्हाट इट? तो प्लीज अपडेट दिस, देन वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन। चलिए भाई, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। जिष्णु और इनके भाई थे शायद विष्णु, सबको मिल गया। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर शेयर्ड एज 3:2। बैलेंस शीट इज गिवन, कैपिटल है बैलेंस शीट में, रिजर्व इज गिवन, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। असेट में वी हैव बच्चों प्रेमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड बैंक। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। असेट्स रियलाइज्ड एज, प्रेमाइसेस भी कितने में बिका, फर्नीचर कितने में बिका, स्टॉक भी कितने में बिका, डेटर्स ने कितना पैसा दिया, ये सब दिया हुआ है बच्चों। विष्णु ने बिल रिसीवेबल टेक ओवर कर लिया और जिष्णु कह रहा है मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा, एंड बिल्स पेबल के लिए हमने पूरा पेमेंट किया, एंड एक्सपेंसेस केम अप टू 1000। इतना सबको समझ में आ गया? मिल गया सबको क्वेश्चन? चलिए जस्ट स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहला काम, आप असेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो यू नीड टू आंसर मी, इनमें से कौन सी ऐसी असेट है बच्चों जो ट्रांसफर नहीं होगी? सिर्फ बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब ट्रांसफर होगा। विल वी बी ट्रांसफरिंग कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। क्या रिजर्व ट्रांसफर होंगे? नॉट एट ऑल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वुड बी सर्टेनली ट्रांसफर्ड। तो सबसे पहले हम एंट्री किस चीज की करेंगे? फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए लेट स्टार्ट। सो लेट अस डू द फर्स्ट जर्नल एंट्री चिल्ड्रन फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ, रिवैल्यूएशन को याद मत रखिएगा, वो एडमिशन रिटायरमेंट में था। हियर इट इज। रियलाइजेशन आप जेड से भी लिख सकते हैं, एस से भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेमाइसेस अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा आपको सो कॉल्ड एक बढ़िया टेक्निक बताता हूं टोटलिंग की। 170 टोटल आ रहा था जब आपने इस 10 को भी जोड़ा हुआ था, तो सो कॉल्ड यहां पे कितना लिख देंगे ब्लाइंडली? 160। प्रेमाइसेस की वैल्यू कितनी है? 40,000। फर्नीचर हाउ मच? 10,000। स्टॉक हाउ मच? 40,000। डेटर्स 60 एंड बिल रिसीवेबल 10। इज दैट क्लियर? लायबिलिटी में बच्चों किसको किसको ट्रांसफर करना है? सिर्फ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो एंट्री वुड बी creditors account debit, bills payable account debit. What is the value of creditors and bills payable? 30 and 10. And कहां पे ट्रांसफर करेंगे आप इन्हें? रियलाइजेशन अकाउंट. So we'll be putting to realization account. How much? 40,000 rupees. यहां तक समझ में आ गया? अब एक रिजर्व की एंट्री भी कर लें, फिर आगे चलते हैं. What is the value of reserve given? 10. What entry we used to pass at the time of admission or retirement? गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं. चलिए, it is reserve account debit. रुचिता जी आपको एंट्री आती नहीं है या पापा ने मना किया बोलने को? अच्छा, आती ही नहीं है. चलिए, समटाइम्स आई मीट पेरेंट्स जैसे कि सर बच्चे तो रील ही देखते रहते हैं दिन भर. चलिए, उनकी भी रील ही बनेगी. टू जिष्णु टू विष्णु, टू जिष्णु's कैपिटल अकाउंट, टू विष्णु's कैपिटल अकाउंट. दोज हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन वो भी बोल सकते हैं अगर गूंगे बहरे ना हो या आम की गुठली ना फंस गई हो. कितनी वैल्यू थी रिजर्व की भाई? 10,000. किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2. तो कितना आ जाएगा? 6,000. 4,000. वेरी गुड. देयर आफ्टर और तो बैलेंस शीट में कुछ है नहीं इस तरह से डिवाइड करने वाला. असेट्स रियलाइज्ड, प्रेमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर. तो हमने असेट सेल की एंट्री क्या पड़ी थी बच्चों? पैसे आ रहे
और सारी एसेट्स को रियलाइजेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया हुआ है चिल्ड्रन, तो क्या जर्नल एंट्री हो सकती है? इट्स बैंक अकाउंट डेबिट। बस 11th क्लास में जो पढ़ा था डिटो वही है, सिर्फ एसेट के नाम की जगह विल बी यूजिंग द कॉम्पोजिशन रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स को टोटल कर लीजिए बच्चों। 35 + 5 इज 40 + 30 70 + 55 कितना आएगा बच्चों? 1,25,000। इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड? देयर आफ्टर विष्णु ने बिल रिसीवेबल टेक ओवर कर लिया, तो विष्णु इज द रिसीवर ऑफ असेट और गिवर ऑफ असेट? रिसीवर। रिसीवर को आप क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल से बच्चों? डेबिट। तो हम विष्णु को क्या कर देंगे? इट इज विष्णुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल मत लिखिएगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड। तो एंट्री हो जाएगी विष्णुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8,000 रुपी। और बैलेंस शीट में कितना नजर आ रहा है बिल रिसीवेबल भाई? 10। दिमाग की बत्ती जलाएं, मिनटोस खाए बगैर और जवाब दें। 8 और 10 में डिफरेंस कितना होता है? 2। आपको इस 2,000 से कोई मतलब नहीं है, ये फाइनली प्रॉफिट लॉस के नाम पे अपने आप करेक्ट हो जाएगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। सो हेयर वी विल बी पुटिंग द टेकन ओवर वैल्यूज। लास्ट लेक्चर अगर याद हो मैंने आपको बताया था एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रांसफर बुक वैल्यू पे होता है, बट उनका रियलाइजेशन जो भी होगा वो किस वैल्यू पे होगा? एडजस्टमेंट में जो दी होगी। देयर आफ्टर लायबिलिटी टेक ओवर कर ली बच्चों, तो क्रेडिटर्स को 10% के डिस्काउंट पे कौन टेक ओवर कर रहा है? जिष्णु। तो ही इज टेकिंग ओवर द लायबिलिटी। याद करिए जब 11th क्लास में आप क्रेडिटर्स को पे करते थे तो जर्नल एंट्री क्या होती थी? क्रेडिटर्स टू बैंक। यहाँ पे क्रेडिटर्स की जगह क्या यूज करेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आर वी पेइंग कैश फॉर दिस लायबिलिटी चिल्ड्रन? नो। हु इज रादर टेकिंग इट ओवर? जिष्णु। तो आप एंट्री में क्रेडिट किसको करेंगे बच्चों? जिष्णु को। 10% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स की वैल्यू थी हाउ मच? 30,000। 10% माइनस कर दें और बताएं कितना आएगा? 27। अंजलि जी, भावना जी, पापकी जी, श्रेया जी, गुटली फंस गई क्या मुंह में आपकी भाई? कुछ बोलते ही नहीं है लोग, लगता है बहुत डरा धमका के घर में रखा जाता है, बोले तो जीप कटी। अभी चुप रहेंगे तो एग्जाम में आंसर भी नहीं दे पाएंगे। पापकी जी सुनाई पड़ रहा है, श्रेया जी, भावना जी सुनाई पड़ रहा है, अंजलि जी सुनाई पड़ रहा है, पीपल ऑन द हॉट सीट सुनाई पड़ रहा है? तो गूंगे बहरे ना हो Yes. तो कृपया करके बोलते रहें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ग्रेवयार्ड में पढ़ा रहे हैं और पैदा कब्रिस्तान में हुए थे लोग। हाँ भाई, आगे की एंट्री पे चलते हैं। बिल्स पेबल को पूरा पेमेंट कर दिया गया। 11th क्लास में मैंने आपको बिल्स पेबल को पे करने की एंट्री सिखाई थी ड्रॉइंग की बुक्स में, और वैसे तो ये महान सीबीएसई बोर्ड ने चैप्टर काट दिया था और मैंने बोला था कि चैप्टर जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी। और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा था अब उनकी बैंड बजनी चालू हो जाएगी। क्या एंट्री किया करते थे हम लोग बच्चों जब बिल्स पेबल को ड्रॉइंग की बुक्स में पेमेंट करते? तो कुछ भी नहीं करते थे, बिल्स पेबल टू बैंक या कैश। अब यहाँ बिल्स पेबल की जगह आप किसको लिखेंगे भाई? रियलाइजेशन को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का था ये? 10,000। एंड देयर आफ्टर हाउ मच एक्सपेंसेस आर वी पेइंग चिल्ड्रन? 1,000। वेरी गुड। सेम एंट्री वुड बी फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। it would be realization account debit to bank account. How much? 1,000 or 10,000? 1,000. Done this? That's it. और तो कुछ था ही नहीं। चेक कर लीजिए बच्चों बैलेंस शीट से एसेट्स को कंपेयर करके एडजस्टमेंट्स में क्या कोई एसेट अनसोल्ड या नॉट टेकन ओवर बच रही है? कोई भी एसेट अनसोल्ड या नॉट टेकन ओवर? प्रीमाइसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल को टेक ओवर कर लिया, क्रेडिटर्स को टेक ओवर कर लिया एंड बिल्स पेबल को पे कर दिया। एनी एसेट और लायबिलिटीज लेफ्ट? नो। ये चेकिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट लॉस। लेट्स सी रियलाइजेशन कहां कहां पे डेबिट है और कहां कहां पे क्रेडिट है। 160 से डेबिट है सबसे पहले, नजर आया भाई? 160 से डेबिट है सबसे पहले, नजर आया? देयर आफ्टर डेबिटेड विद रुपीज 27, 10 एंड 1। व्हाट आर द टोटल डेबिट चिल्ड्रन बताइए? 160 + 27 187,
प्लस 10 197 प्लस 1 इट इज व्हाट 198. इज दैट क्लियर? क्रेडिट कहां पे है भाई? 40,000 यहां पे क्रेडिट है, देन 125 यहां पे क्रेडिट है, देन 8 यहां पे क्रेडिट है, और तो मेरे को कुछ खास क्रेडिट्स नजर आ नहीं रहे हैं। तो 125 और 40 कितना हो गया? 165 प्लस 8 कितना हो गया? 173. इज दैट क्लियर? अब बच्चों आप बताएंगे डिफरेंस कितना आ रहा है? 35 25. वेरी गुड। क्रेडिट शॉर्ट और डेबिट शॉर्ट? क्रेडिट शॉर्ट। डेबिट एक्सेस है बच्चों, तो इट्स अ लॉस और गेन लॉस। एंड आप लॉस के केस में क्या जर्नल एंट्री करते थे जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएल अप्रोप्रिएशन। रिवैल्यूएशन बनाते थे तो लॉस के केस में क्या एंट्री होती थी? पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो रियलाइजेशन बनाएंगे तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्यों? ये भी समझ लीजिए किस साइड पे शॉर्टेज है बच्चों? क्रेडिट साइड। और आप एक तरह से रियलाइजेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो किस साइड पे हम वैल्यू लिख दे बच्चों कि हमारा रियलाइजेशन सो कॉल्ड बैलेंस हो जाए? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। बिकॉज इट इज अ लॉस, तो अल्टीमेटली द पार्टनर और द ओनर इज इंडेटेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, द पार्टनर और द ओनर इज इंडेटेड। तो क्या करेंगे? इंडेटेड है तो डेबिट, डेबिट कर लीजिए झटपट। तो पार्टनर्स जैसे जीव जंतु हमारे बन गए हैं व्हाट चिल्ड्रन? डेटर। तो कौन कौन से पार्टनर्स थे हमारे पास? विष्णु एंड जिष्णु की जिष्णु एंड विष्णु? पहले जिष्णु था ना? तो कोशिश करके सीक्वेंस में रखा करिए, नहीं तो आप डिवीजन जो करेंगे प्रॉफिट लॉस का वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सो कॉल्ड जिष्णु's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विष्णु's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किस रेशियो में बांटेंगे बच्चों उसको? 3:2। तो 3/5 25,000 15 आ जाएगा बच्चों। और ये कितना आ जाएगा? 10,000. समझ में आ गया? इसके बाद कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन का आता है। आई रिपीट, इसके बाद कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन का आता है। क्या आता है रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भाई? आपने इसको पूरा का पूरा बैलेंस कर लिया, अब रियलाइजेशन की कहानी खत्म हो गई। इज दैट क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट किसका आएगा? रिटायरमेंट का। किसका? रिटायरमेंट। कैसे कैलकुलेट करते थे रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज बच्चों? क्रेडिट टोटल करते थे एंड डेबिट। 99% ऑफ द केसेस में आपका क्रेडिट ही ज्यादा आया, डेबिट ज्यादा नहीं आया। तो पार्टनर यूज टू गेट बैक द मनी और यूज टू ब्रिंग इन द मनी। गेट बैक, पैसे उसको मिलते थे, पैसे उसको मिलते थे। यहां पे भी चेक करना पड़ेगा। क्या करना है? ध्यान से बात को सुनिएगा बच्चों। जिष्णु एंड विष्णु की कैपिटल क्या थी बैलेंस शीट में बताइए? 60-60। चलिए ये तो अच्छी बात है। जहां जहां पे जिष्णु अंकल क्रेडिट थे वो हम देख लेते हैं। पहली एंट्री में नहीं था, दूसरी में नहीं था, तीसरी में था चिल्ड्रन। कितने से? 6,000 से। और फिर यहां पे था 27 से। चलिए, तो क्रेडिट्स वुड बी एडेड एंड डेबिट्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। खोपड़े में बात गई। क्रेडिट्स टू बी एडेड एंड डेबिट्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो भाई ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। 60 + 6 कितना होता है बच्चों? 66। 66 में 20 और ऐड कर लीजिए आप, 86। 7 और ऐड कर लीजिए, 93। 93 में 15 माइनस कर दीजिए, 78। क्रेडिट बैलेंस हुआ बच्चों या डेबिट बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर शैल बी अलाउड फॉर अ रीपेमेंट, पैसे लेके जाएगा। तो बच्चों ही इज द रिसीवर और गिवर। रिसीवर क्या करेंगे? रिसीवर को हेलो हेलो, वो तो टेलीफोन के रिसीवर को करते थे। डेबिट टू बैंक। क्या बच्चों पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एनीवेयर डिड यू फेल्ट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट कि हमने सेटलमेंट के स्टेप्स अप्लाई किए हो? पहले क्रेडिटर्स, पैसा बचेगा तो पार्टनर का लोन, बचेगा तो कैपिटल का पैसा, बचेगा तो प्रॉफिट, ऐसा कुछ किया? नो। एंट्रीज इतने बढ़िया तरीके से डिजाइंड है कि सब कुछ ऑटो मोड में चलेगा और आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। नहीं समझे बात को? समझ में आ गई बात? तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें ऑटो मोड पे चलती हैं। विष्णु भाई के लिए देख लेते हैं। 60,000 की कैपिटल बच्चों, क्रेडिट कितने से हुआ? 4 से।
तो आप इसे क्या करेंगे भाई, प्लस। उसके बाद विष्णु जी कहीं क्रेडिट में नजर आ रहे हैं? नो, डेबिट हुए 8 से और फिर डेबिट हुए 10 से, तो -8,000 एंड -10,000। रेडी एवरीबॉडी? तो बच्चों ये क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये डेबिट और ये डेबिट। 60 + 4 कितना होता है? 64, -8 56, -10 46। अगेन कौन सा बैलेंस आ रहा है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। एंटाइटल्ड फॉर व्हाट? रीपेमेंट। खोपड़े में बात गई। एंट्री क्या हो जाएगी भाई? विष्णुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनी इज गोइंग आउट चिल्ड्रन और कमिंग इन? गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक। तो बैंक बन गया गिवर या रिसीवर? गिवर। गिवर का लड्डू खिला दे इसको? नो, क्रेडिट कर देंगे। समझ गए? तो यहां पे थर्ड लास्ट बोलना गलत होगा। सेकेंड लास्ट एंट्री will always be for profit or loss, and last entries will always be for settlement. खोपड़े में बात गई बच्चों, याद रखिएगा। सेकेंड लास्ट फॉर प्रॉफिट लॉस एंड लास्ट फॉर सेटलमेंट। और पहली दूसरी एंट्री हमेशा एसेट और लायबिलिटी की ट्रांसफर की होगी। समझ में आ गई बात? तो झटपट जरा फिर से पहले चलते हैं। प्रॉफिट लॉस की एंट्री सबको समझ में आ गई, बताने की जरूरत तो नहीं। बैलेंसिंग, क्रेडिट बैलेंस होगा तो रीपेमेंट होगा। पार्टनर क्रेडिटर है, जब इसको पैसे मिलेंगे ही एक्ट्स एज व्हाट? रिसीवर। और जब ये पैसे देगा ही एक्ट्स एज गिवर। पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? आउटफ्लो। और यहां पे पैसे का इनफ्लो हो रहा है। गॉट इट? गॉट इट एवरीबॉडी? चले आगे बच्चों। सबने कर लिया सॉल्व? लिख भी लिया सबने? कोई क्वेरी है तो प्लीज। आते हैं बच्चों लेजर प्रिपरेशन की तरफ। पहला अकाउंट कौन सा नजर आ रहा है? रियलाइजेशन। दूसरा कैपिटल और तीसरा बैंक। यार सब लोग चलिए। रियलाइजेशन अकाउंट की सबसे पहली जर्नल एंट्री ट्रांसफर ऑफ असेट्स थी बच्चों। क्या थी एंट्री? आप मेरे को सोल्यूशन से बताएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पूरा मेला छा गया। टू प्रेमाइसेस अकाउंट, इसके बाद टू फर्नीचर अकाउंट, आफ्टर दैट टू स्टॉक अकाउंट, देन वी हैड डेटर्स, और इसके बाद bills receivable account. What was the value of premises as per the question? 40,000. Furniture 10,000. Stock 40,000. Debtors 60. Or bill receivable how much? 10,000. Then we had transfer entry for liabilities children, and it was said as creditors account debit, bills payable account debit to realization. Creditors were 30,000 and bills payable 10,000. तो बच्चों इससे दो बातें एकदम क्लियर हो गई कि सबसे पहले आप रियलाइजेशन में क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ असेट्स, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। आप भी ऐसे मार्किंग करेंगे बिकॉज एग्जाम में कभी भी जर्नल के साथ लेजर पूछा ही नहीं जाता। या तो सिर्फ जर्नल पूछेंगे या तो सिर्फ लेजर। तो आपको याद रखना है क्या क्या किस साइड पे आएगा। टेंशन मत लीजिए, जहां आपने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जर्नल एंट्री देखकर रियलाइजेशन बनाने के, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। डन दिस? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, दूसरी एंट्री तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की थी, वो वैसे भी नहीं जाएगी। व्हाट वाज द एंट्री देयर आफ्टर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पोस्टिंग क्या करेंगे भाई हम? बाय बैंक। यहां पे स्टोरी में ट्विस्ट है। कौन कौन सी एसेट बिकी थी चलन? आपको डैश लगा के पहले इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। प्रेमाइसेस था, स्टॉक था, फर्नीचर था, एंड डेटर्स था। Premises were sold at what price? 35,000. Stock 30,000. Furniture 5,000. And debtors कितना? 55. What's the total coming children? 125. ऐसे नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे।
बी क्विक बी क्विक बी क्विक। तो बच्चों अगली एंट्री थी शायद लाइबिलिटी पे करने की, एंड इट वाज सो कॉल्ड, नहीं टेकन ओवर की थी, हाँ, विष्णुज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे बच्चों? बाय विष्णुज कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा बच्चों यहां पे भी ध्यान देने वाली बात है, विष्णु ने क्या टेक ओवर किया था? बिल रिसीवेबल। तो आप ब्रैकेट में कृपया करके लिख दें इंसानों वाली हैंडराइटिंग में, बिल रिसीवेबल टेकन ओवर। आई रिपीट सॉरी, बिल रिसीवेबल टेकन ओवर। ये सब नहीं लिखेंगे तो बोर्ड में मार्क्स कटेंगे आपके, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, पोस्टिंग देखने में सेम होती हैं, तो टीचर विल गेट कंफ्यूज कि आपने क्या पोस्ट किया है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में लिखना है, भाई बच्चा किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है। तो ब्रैकेट में जब आप लिखेंगे तो टीचर को पता लग जाएगा कि आपने क्या कहां पे लिखा हुआ है। ओके, क्या इसमें तो एक ही है, तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा होता तो अगली लाइन पे डैश लगा के हम लिखते। ठीक, क्या वैल्यू थी बच्चों? 8000 लिख दीजिए। अगली एंट्री थी सो कॉल्ड रियलाइजेशन टू जिष्णु। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे? टू जिष्णुज कैपिटल। क्या टेक ओवर किया था इसने? क्रेडिटर्स टेकन ओवर एट हाउ मच? 27,000। अगली एंट्री किस चीज की थी बच्चों? रियलाइजेशन टू बैंक, बिल्स पेबल को पे करने की। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्स पेबल पेड, इट वाज 10,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद एंट्री थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर पेमेंट ऑफ व्हाट? एक्सपेंसेस, हाउ मच? 1000। इज दैट क्लियर? बस, और तो कुछ आएगा नहीं। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब लॉस की एंट्री कृपया करके जर्नल देख के ना पोस्ट करने की आदत डालें। अगर ऐसी आदत पड़ गई तो पीपल वुड फील लाइक कि रियलाइजेशन एक बैलेंस शीट है, दोनों साइड टैली कर जाता है, वेयर एज लॉस या प्रॉफिट इसके बैलेंस है, इसका आंसर है। ठीक, तो देख के पोस्ट ना करें। डेबिट का पूरा टोटल कर लें। 40 + 10 हाउ मच चिल्ड्रन? 50। 50,000 प्लस 40,000 इज 90। 90 + 10 1 लाख, प्लस 60 160, 160 + 10 170, 170 + 27 187 + 1 188 इस साइड का टोटल है। 198 सॉरी, 198। 30 + 10 40, 40 + 8 48 + 1 लाख 148, 148 + 25 173। किस साइड पे शॉर्टेज है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। लॉस आएगा बाय जिष्णुज कैपिटल अकाउंट, बाय विष्णुज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस, लॉस। इट वाज हाउ मच चिल्ड्रन? 15 and 10, and what was the total coming? 198। खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, कैपिटल अकाउंट में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं बच्चों। दो चीजें क्वेश्चन से पिक करिएगा, आई रिपीट, दो चीजें क्वेश्चन से पिक करिएगा। बैलेंस ऑफ कैपिटल, आई रिपीट चिल्ड्रन, बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस। आई रिपीट, दो चीजें क्वेश्चन से पिक करिएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एंड एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस। सर बाकी चीजें अल्टी पल्टी कॉन्सेप्ट। व्हाट? अल्टी पल्टी कॉन्सेप्ट। सर मतलब रियलाइजेशन में टू जिष्णु लिखा था, तो जिष्णु में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाय विष्णु लिखा था, तो विष्णु में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में लिखा था बाय जिष्णु बाय विष्णु, तो जिष्णु और विष्णु में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं बच्चों, सिर्फ दो चीजें क्वेश्चन से पिक करनी है। कौन सी दो चीजें? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस। बाकी सब कुछ कहां से पता लगेगा? रियलाइजेशन से। तो एक बार आपने रियलाइजेशन बना लिया, आपका 99% वर्क इज डन। 99% वर्क इज डन। चलें आगे। सिमिलरली जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, यहां पे भी यही ज्ञान है चिल्ड्रन। ओपनिंग बैलेंस एंड, ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का लोन, ये क्वेश्चन से पिक करना है बस। क्या क्वेश्चन से पिक करना है? ओपनिंग बैलेंस बैंक का, क्योंकि ये रियलाइजेशन में नहीं आया है, एंड पार्टनर का लोन, ये भी रियलाइजेशन में नहीं आया। सर बाकी सब अल्टी पल्टी कॉन्सेप्ट। सर कैसे अल्टी पल्टी होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा है बच्चों, तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट।
और अगर आपने रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा है तो नीचे बैंक में क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन। अल्टी पल्टी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बड़ा ही आसान चैप्टर है, 60 एंड 60, वेरी गुड। बस अब तो कहानी आपके हाथ में है भाई। बाय रिजर्व हाउ मच, 6,000 एंड 4,000, दैट्स इट। आप सब कुछ रियलाइजेशन से अल्टी पल्टी करना चालू करें। डेबिट में 2 विष्णु था चिल्ड्रन, तो विष्णु में क्या लिखेंगे आप, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इन द कॉलम ऑफ जिष्णु हाउ मच, 27, पुट अ डैश, पुट अ डैश। आपने लिखा था रियलाइजेशन में बाय विष्णु, तो विष्णु में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन इन द कॉलम ऑफ विष्णु 8,000, जिष्णु में पुट अ डैश। आपने लिखा था बाय जे बाय वी, तो जे और वी में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 15,000 एंड 10,000। यहां पे आपको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, रियलाइजेशन में नहीं देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो बातों को याद रखिएगा। दैट्स इट चिल्ड्रन, दैट्स इट। अब बच्चों क्या इन पार्टनर्स का बैलेंस आप बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, नो, सो देयर बैलेंसिंग फिगर विल बी अकाउंटेबल एज हाउ चिल्ड्रन। आपको रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जैसे सेटल करते थे चिल्ड्रन, वैसे इनको सेटल करना है। बट वहां पे 2 ऑप्शंस थे, ईदर इमीडिएटली पेड इन कैश और ट्रांसफर टू लोन। यहाँ पे लोन जैसा कुछ भी नहीं होता, ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट शॉट आया तो टू बैंक, क्रेडिट शॉट आया तो बाय बैंक। डेबिट शॉट आया तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक रीपेमेंट, क्रेडिट शॉट आया तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स डू द क्रेडिट टोटल। क्या आएगा भाई क्रेडिट टोटल इसका, 64,000 और 60 प्लस 6 इज 66 प्लस 20 86 प्लस 7 इज 93। 93 में 15 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों, 78, और 64 में 18 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 46। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, नो क्वेरीज। चलिए चलिए अगेन चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट के लिए 2 चीजें पिक करनी है क्वेश्चन से। कौन सी 2 चीजें, ओपनिंग बैलेंस एंड पार्टनर्स लोन। Check out in the balance sheet. Do we have on the liability side anything as partners loan? No. Opening balance कितना है बैंक का बच्चों, 10,000। अल्टी पल्टी के लिए तैयार। रियलाइजेशन में आपको बाय बैंक जैसा कुछ नजर आ रहा है, तो बैंक में क्या लिखेंगे बच्चों, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सीधे लिखें 125, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की यहां कोई जरूरत नहीं है। इजी, इजी बच्चों। चलिए बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, एक दो एनालिटिकल चीजें और आपको बता दें। सो हियर इट इज लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस सेटल्ड, एंड this side it is finally assets realized। 5 चीजें याद रखिएगा, जिंदगी में रियलाइजेशन गलत नहीं होगा बच्चों। सबसे पहली चीज क्या ट्रांसफर करते हैं, असेट। क्या सेटल करते हैं, लाइबिलिटी। तो असेट का ट्रांसफर और लाइबिलिटी का सेटलमेंट रियलाइजेशन में किस साइड में आएगा, डेबिट। लाइबिलिटी का ट्रांसफर एंड असेट का रियलाइजेशन किस साइड पे आएगा, क्रेडिट। डेबिट शॉर्ट तो प्रॉफिट, क्रेडिट शॉर्ट तो लॉस। 5 चीजों पे पूरा रियलाइजेशन बेस्ड है आपका। इज दैट क्लियर? Anything that happens to increase capital will appear on the credit side children. I repeat, will appear on the credit side. और हर वो चीज जो कैपिटल को डिक्रीज करती है will appear on the debit side। चला जाए आगे, चलिए। और सर बैंक अकाउंट की कोई कहानी, यस, ओपनिंग बैलेंस एंड असेट्स सोल्ड डेबिट में, पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। तो बच्चों आपको डेबिट साइड में 2 बैंक नजर आ रहा था 2 बार, तो बैंक में आप 2 बार क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट।
The values are how much? 10 and 1. Is that clear? Is that clear? और कैपिटल अकाउंट में क्या आपको बाय बैंक नजर आ रहा है कहीं पे? नो. क्या टू बैंक नजर आ रहा है? तो जिष्णु एंड विष्णु में टू बैंक है, तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय जिष्णु's कैपिटल अकाउंट, बाय विष्णु's कैपिटल अकाउंट. अल्टीपल्टी कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड. चलो, वैल्यूज आर हाउ मच? 78 एंड 46. दोनों साइड टोटल कर दो एंड चेक आउट. द टोटल शुड बी एग्जैक्टली सेम. हियर एंड आफ्टर देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर. एनी क्वेरी चिल्ड्रन प्लीज आस्क. तो बच्चों चलते हैं आगे, अपनी शीट को कंटिन्यू करिए. आपको नजर आएगा शीट में क्वेश्चन नंबर 4. मिल गया सर? सीधे 4 पे आ गए, 2 3 आपने छोड़ दिया. अरे मैंने सोचा कि भाई पहले पिक्चर का दी एंड कर दिया जाए, फिर गाना सुनाएंगे. एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं चिल्ड्रन. या तो इस तरह के आएंगे, सिर्फ जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, या तो आपको बैलेंस शीट बन के आएगी, उससे आपको रियलाइजेशन का अकाउंट बनाना होगा. इज दैट क्लियर? बट इन दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस होता है. आप गलती ना करें, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? व्हाट एंट्रीज वुड यू पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. मिल गया सबको? क्या कहीं पे ये लिखा है आफ्टर असेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड? नो. तो आपको यहां हर चीज की पहले ट्रांसफर एंट्री करनी है. क्या करनी है? ट्रांसफर. और उसके बाद सो कॉल्ड सेटलमेंट वगैरह. इज दैट क्लियर? चलिए, बैंक लोन 12,000 का था, पे कर दिया. आई रिपीट, बैंक लोन 12,000 का था, पे कर दिया. व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी टू रियलाइजेशन? कुछ भी नहीं होती. लायबिलिटी अकाउंट डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. और फिर पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. आप समझ में आई वाला क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है? नहीं तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री क्या करते? ट्रांजैक्शन देखकर रियलाइजेशन टू बैंक, और आपके मार्क्स कट जाते क्योंकि आपने ट्रांसफर एंट्री तो की ही नहीं. 12,000 पे ही होगा. बट कभी कभी क्वेश्चन चिल्ड्रन आपको ऐसे लिख के देगा. कैसे लिख के देगा? कहां गया? हाँ चलिए, यहां पे लिखा है assuming that assets and liabilities were already transferred. तो यहां पे आपको कोई भी ट्रांसफर एंट्री करने की जरूरत नहीं है. इज दैट अंडरस्टूड? वापस आ जाइए. चलिए, डन द फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन. स्टॉक 6,000 का था, किसने टेक ओवर कर लिया? बी ने. व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री फॉर स्टॉक टू रियलाइजेशन चिल्ड्रन? वेरी गुड. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. और बी भाई साहब ने टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? एसेट टेकन ओवर की एंट्री आपको मैंने एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ाई थी. पार्टनर डेबिट होता है और एसेट को क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, क्रेडिट. बट ऑल द एसेट्स हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड वेयर. तो आप क्रेडिट किसको करेंगे चिल्ड्रन? रियलाइजेशन. इज दैट अंडरस्टूड वेल? पार्टनर ने क्रेडिटर को पे करने की जिम्मेदारी ली. व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री चिल्ड्रन? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. और फिर बच्चों पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया. एडमिशन और रिटायरमेंट में लायबिलिटी टेकन ओवर की एंट्री आपको क्या पढ़ाई थी मैंने? लायबिलिटी टेकन ओवर की चिल्ड्रन, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल. बट यहां पे क्योंकि आपने लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू एस कैपिटल. दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर. ये असेट्स तो बुक्स में थी ही नहीं. रिकॉर्डेड एसेट माना जाएगा इसे या अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड. क्या आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों? नो. इसका सिर्फ और सिर्फ सेल का एंट्री होगा. क्या एंट्री होगी? एसेट सोल्ड की. एसेट बेचने की एंट्री पढ़ाई हुई है भैया आपको? ना याद है? 11th में याद करिए क्या की थी मशीन बेचने की एंट्री? बैंक टू एसेट. बट यहाँ पे सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन. डिफिकल्ट? अपीयर नहीं कर रही थी ना, तो आपने ट्रांसफर तो किया नहीं. बट जब ये बिक गई तो पैसे आए बैंक में, डेबिट द रिसीवर. कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन. इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम. 0 पैसे की एसेट क्योंकि अपीयर नहीं कर रही तो 0 की हो गई. और आपको 700 दे के गई है, तो आपका गेन हुआ.
नॉमिनल अकाउंट को आप गेन के केस में क्या करते हैं, हवन करते हैं, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट कर लिया। इज दैट क्लियर? आप जब गुड्स बेचते थे क्लास 11th में, एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू भी नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, क्रेडिट होता था। रेंट मिलता था तो एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट इनकम भी है एज वेल एज रेवेन्यू भी है, इनकम भी एज वेल एज, जो रेंट मिला वो इनकम भी है एज वेल एज रेवेन्यू भी है। सेल में और रेंट में फर्क सिर्फ इतना है कि सेल में एक पोर्शन प्रॉफिट होता है, बट रेंट पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है। तो लगेगा तो दोनों में ही ना नॉमिनल अकाउंट भाई। तो जब आप असेट बेचते हैं 10,000 की थी, 12 में बिक गई, तो प्रॉफिट 2,000, बट पूरा 12 रेवेन्यू, इसलिए 12 के रेवेन्यू को देखते हुए रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। अनरिकॉर्डेड असेट बुक्स में 0 पैसे की थी, 700 की बिक गई, पूरा का पूरा 700 प्रॉफिट हुआ। दोनों केस में लगेगा तो नॉमिनल अकाउंट ही ना भाई। प्लास्टर होगा पट्टी ज्यादा बनेगी, चोट लगेगी कट लगेगा, पट्टी कम बनेगी, बनेगी तो पट्टी ही ना, कटप्पा थोड़ा हो जाएंगे हम लोग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? डांट कम पड़ेगी तो कम रोएंगे, ज्यादा पड़ेगी सिसक सिसक के रोएंगे, रोएंगे तो दोनों में ना भाई। तो लॉजिक वही लग रहा है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, प्रॉफिट आ गया बच्चों। क्या जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट की? कुछ भी नहीं होती। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपए को बांट लीजिए 10 and 8। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? समझ में आ गया? झटपट कर लें फास्ट, कोई क्वेरी है तो आस्क। इसमें बच्चों कुछ होमवर्क दे रहा हूं, मार्क कर लीजिए। डू यू सी क्वेश्चन नंबर 18 चिल्ड्रन? रमेश और उमेश, जो बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही काम करके आइएगा, ठीक है? जर्नल एंट्री बनाइएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा, और आधा पेज खाली छोड़ दीजिएगा। नहीं समझे बात को? रियलाइजेशन जर्नल एंट्री हाफ पेज ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही काम करना है, 20 में भी यही काम करना है, 21, 22 में भी यही काम करना है आपको, 23 में भी यही काम करना है, 24 में भी यही काम करना है, 25, 26 में भी यही काम करना है, 27 में भी यही काम करना है, 28, 29 में भी यही काम करना है, 30th में भी यही काम करना है। समझ में आ गया? जर्नल एंट्री फॉलोड बाय विच अकाउंट? रियलाइजेशन एंड लीविंग हाफ पेज ब्लैंक। कर लेंगे इतना काम? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।